नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग गणित का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, जिसके बताएंगे दोस्तों मैथ के 3 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूँ, सभी परीक्षाओं को मैथ के भी क्वेश्चन क्या होते हैं अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में यानी कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के यानी कि दोस्तों संख्या पद्धति के 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों नंबर सिस्टम का ऐसा एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है मैथ का यानी कि गणित का, जो आपके आगामी परीक्षाओं में देखिए एसएससी सीजीएल में भी आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सीएचएसएल में भी, सीपीओ में भी, एमटीएस में, एसएससी जीडी में, यूपी पुलिस में, रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, बैंक में, दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई। यानी कि दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं में आपको दोस्तों नंबर सिस्टम का 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी जो रूल होता है ना हमारा, उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे भैया, 2 क्वेश्चन करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल से। तो देखिए हम बिल्कुल बेसिक से आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आपको डेमो दे दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम आज की क्लास में पहले क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें। ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को, उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो संख्या 3 2 8 1 के 6 में के को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से पूर्णता यानी कि 6 से विभाज्य बना सकती है। ठीक है, तो भैया कौन सा ऑप्शन होगा, कैसे सवाल को करते हैं, सवाल को पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। और काफी लोग क्या भैया 90% लोग क्या करते हैं, मैथ के क्वेश्चनों को स्किप करने की कोशिश करते हैं। भैया मैथ के क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको देखने में कठिन लगता है लेकिन इतना कठिन होता नहीं है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की, देखिए इसके लिए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों इस टाइप के जितने भी प्रश्न बनेंगे, अब वहां पे बोल देगा 8 से विभाज्यता का नियम बताओ, 9 का बताओ, 10 का बताओ, कुछ भी कह सकता है ना। तो भैया आपको पूरी 2 से लेके 19 तक की विभाज्यता का नियम पता होगा, तभी आप भैया सभी क्वेश्चन को कर पाओगे। यानी कि 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, ये सभी चीजें आपको हम पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पड़ा होगा, उस पर जाके देख लेना, नहीं तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा डिविजिबिलिटी रूल का, उसको आप जाके देख लेंगे। हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक समझा दिए हैं, ठीक है, और आसानी से देख लेंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस क्लास के पहले क्वेश्चन की, क्या कह रहा है, उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के योग ज्ञात करें जो संख्या 3 2 भैया 3 2 8 1 के 6 को 6 में, ठीक है, के को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाज्य बना सकती है। यानी कि दोस्तों के की जगह ऐसी संख्या होनी चाहिए जो भैया हमारी के की जगह हमको ऐसी संख्या रखनी है जो इस पूरी संख्या को 6 से पूर्णतः विभाज्य बना दे। तो भैया आप हमको ये बताओ, एक मिनट, हाँ ठीक है, देखिएगा कहाँ गया, 1 मिनट, हाँ देखिए क्या कह रहा है, भैया हमें के की जगह ऐसा अंक रखना है जो इस पूरी संख्या को 6 से क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। भैया के की जगह ऐसा अंक रखना जो 6 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, जब आपको पता होगा तभी तो कर पाओगे, तभी तो के की जगह ऐसा कोई अंक रखोगे तो आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल। तो हम जानते हैं 6 से वही संख्या, देखो अगर ये पूरी संख्या 6 को विभाजित कर रही ना, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 6 से संख्या पूर्णतः विभाजित होने के लिए उस संख्या को 2 से विभाजित होना पड़ेगा और 3 से। यानी कहने का मतलब दोस्तों यह है कि देखिए ये जो आपको संख्या दे रखी नहीं है, ये संख्या आपकी पूरी 2 से विभाजित होगी, और 2 से और 3 दोनों से अगर ये संख्या पूरी विभाजित होगी ना, तो भैया ये संख्या हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी भैया, 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ये होता है हमारी 6 की डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, ध्यान रखेंगे 6 से हमारी वही संख्या विभाजित होंगी, कौन कौन सी भैया, 6 से वो संख्या विभाजित होंगी जो संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित है। यानी कि दोस्तों देखिए अब 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 अंत की बात कर रहे हैं, जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 होंगे यानी कि सम संख्या होगी, आप कह दो वो पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है यहाँ पे 3 2 8 1 के 6 लास्ट में आपका सम संख्या भी है, यानी कि 2 4 6 0 में से कोई एक अंक यहाँ पे दे रखा है, लास्ट की बात कर रहे हैं, आप कह दो कि ये संख्या हमारी पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। ठीक है, लेकिन 6 से विभाजित होने के लिए उसे इसी संख्या को 3 से विभाजित होना पड़ेगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है भैया, 3 जो होता है इसकी डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है मेरे भाई, इसमें क्या होगा भैया, इसके सभी अंकों का योग। यानी कि देखिए ये जो आपको संख्या दे रखी 3 2 8 1 के 6, यानी कि देखिए इसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, क्योंकि 2 से भाई ऑलरेडी विभाजित है, हमको देखना है 3 से विभाजित के लिए।
तो क्या करेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है इसके अंकों का योग जो 3 से विभाजित हो रहा हो। अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो मेरे भाई 3 से विभाजित पूर्णतः संख्या हो जाएगी ये भी, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि 3 और 2 5, 5 8 13, 13 1 14 और 14 ये 6 क्या हो गया भैया, आप कह दो कि 14 और 6 दोस्तों हमारा हो गया 20, 20 और ये प्लस का के। तो भैया के की जगह ऐसा कौन सा अंक रखें, अब भाई 20 तो हमारा 3 से विभाजित हो नहीं रहा है, अगर होगा भी तो मैं के की जगह कोई अंक ऐसा रखना है जो 3 से विभाजित हो रहा हूं। आप ये देखिए हमने 3 को जोड़ा, 2 को जोड़ा, 8 को जोड़ा, 1 को जोड़ा, 6 को जोड़ा, आपको टोटल आ गया 20 और यहाँ पर के है हमने प्लस में रख दिया के। अब हमको ये बताओ, अगर देखिए इस संख्या के अंकों के योग अगर हमारा क्या होता, अगर 21 होता तो ये 3 से विभाजित हो जाती, लेकिन योग क्या आ रहा भैया 20 आ रहा है, ठीक है। यह तो 18 होता लेकिन 18 से ज्यादा है ना, यानी कि भैया हमें अंकों के योग 20 मिला है। 3 से विभाजित कौन सी संख्याएं होंगी, आप कह दो कि 3 से विभाजित होती हमारी जिसमें 3 का पूरा भाग चला जाए, यानी कि आप सभी जानते हो अगर इसके अंकों की योग 21 आ जाए तो हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 20 तो आ गया, अगर हम लोग के की जगह भैया क्या रख दें, 1 रख दें, हमसे वही तो पूछ रहा है ना कि के को प्रतिस्थापित करके कौन सा अंक रखें जो इस संख्या को पूरा 6 से विभाजित बना दे। तो हम सभी जानते हैं अगर हम क्या करते हैं, देखिए 6 से विभाजित होने के लिए भैया इस संख्या को 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित होना पड़ेगा। तो भैया 2 से तो पूर्णतः विभाजित हो रही है, आपको देखते ही पता चल गया, लेकिन 3 से विभाजित होने के लिए इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो हमने क्या करा, 3 2 5 8 13 1 14 14 6 20, 20 प्लस का के, हम के की जगह अगर 1 रख देंगे तो 20 और 1 दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका जो 21 हो जाएगा। 21 हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यानी कि ये संख्या हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो कहने वाला दोस्तों ये है कि 2 और 3 से पूरी संख्या विभाजित हो रही है तो 6 से भी पूर्णतः ये विभाजित होगी। तो आपका के का मान क्या आ गया, आप कह दोगे भैया के का मान हमारा आ गया 1, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होना है। आपसे उसने क्या पूछा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें, यानी कि भैया आपने क्या किया, 3 2 8 1 के 6, आपने ये कह दिया कि हमने हमारा सबसे छोटा मान क्या आ गया के का, आप कह दो सबसे छोटा मान हमारा आ गया 1, ठीक है। अब क्या बड़ा मान क्या होगा भैया, देखिए अब आपको निकालनी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कैसे निकालोगे, तो भैया आपने के की जगह 1 रखा, ये आपका हो गया छोटा मान। अब अगर के की जगह क्या रखें, देखो 3 2 5 8 13 1 14 14 6 क्या आ गया 20, यानी कि 20 प्लस के किया, यानी कि पहले हमने 1 रखा तो आपका 21 हो गया, विभाजित हो गया। अगर हम एक के की जगह 2 रखें तो क्या ये 3 से विभाजित होगा, भाई 2 से तो हालात में ही विभाजित हो जाएगा, 2 से हमें चेक ही नहीं करना क्योंकि लास्ट में 6 है तो 100% 2 से विभाजित होगा। बात करते हैं 3 की, हमारा न्यूनतम मान यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, आप कह दोगे 1 हो गया। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप कह दोगे कि देखिए 20 में अगर हम के की जगह 2 रख दें तो 20 2 22 हो गया, ये तो 3 से विभाजित होगा नहीं, यानी कि के की जगह 2 नहीं रखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। के की जगह अगर 3 रख दें तो 20 और 3 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। देखिए भाई देखो ये तुम्हारा इनका आ रहा है 3 2 5 8 13 1 14 14 6 हो गया 20, हमें बस के का मान देखना है कि कौन सा 3 से कट रहा है। हमने के की जगह 3 रखा तो हमारा ये भी 3 से नहीं कट रहा है, यानी कि के की जगह 3 नहीं होगा। अगर हम के की जगह 4 रख दें तो 20 से 4 क्या हो जाएगा, आप कह दो हो जाता है 24 और ये हमारा 3 से कट रहा है, यानी कि भैया अगर हम लोग के की जगह 4 भी रख देंगे ना तो ये संख्या हमारी पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। और 2 से तो हो ही रही, ऑलरेडी हो रही आपको दिख रहा है, लेकिन हमसे पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के योग ज्ञात करें, यानी कि दोस्तों के की जगह हमारा सबसे छोटी संख्या क्या होगी 1 हो गई। अब देखते हैं क्या 4 से आगे रखने पर यह संख्या हमारी 3 से कट रही है या नहीं कट रही, चेक करेंगे, ठीक है। देखिएगा भैया देखो के बराबर आपने 4 रखा तो ये कट रही है। अब सेम इसी प्रकार से हम के बराबर क्या बढ़ाएंगे, मान बढ़ाएंगे। के का मान अगर यहाँ 5 रख दें तो 20 और 5 25 हो जाएगा, 25 तो हमारा 3 से कटता नहीं है, यानी कि के जगह हम 6 रख दें तो 20 और 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। 26 भी हमारा 3 से नहीं कटता है तो हम क्या करेंगे, के बराबर अगर 7 रख दें तो 20 और 7 क्या हो जाता है दोस्तों 27 हो जाता है। अगर हम लोग 27 में क्या करें 3 की भाग कर चली जाती ना, आपके दुख जी हाँ भैया बिल्कुल चली जाती है, यानी कि अगर हम लोग के बराबर 7 रख देंगे ना तो इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा। तो क्लियर है, 2 से विभाजित हो रही 3 से विभाजित हो रही है, यानी कि भैया के बराबर ये हमारी क्या होगी, ये पूर्णतः हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। तो के बराबर हम 7 भी रख सकते हैं। अब क्या के बराबर आप 8 रख सकते हो, भाई देखो 20 और 8 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है, हमारा कटेगा नहीं। हम 9 रखेंगे, आप कह दोगे 29 हो जाएगा, हमारा नहीं कटेगा। तो उसके बाद फिर से आपका 0 1 2 3 4 ऐसे रखोगे, रिपीट करोगे ना, यानी कि के बराबर हम लोग सिर्फ 3 मान रखते हैं, पहला क्या 1 फिर 4 फिर 7, इसके अलावा के बराबर का कोई भी अंक रखोगे ना तो हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो हमसे क्या पूछा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा,
सबसे छोटा के बराबर क्या रखा आपने 1 और सबसे बड़ा क्या रखा के बराबर है 7 है, यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के योग ज्ञात करें। तो भैया सबसे बड़ा क्या है 7 है, सबसे छोटा क्या है 1 है। 7 और 1 मिलके क्या हो जाएंगे दोस्तों, आप कह दोगे 8, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बेसिक से बिल्कुल सॉल्यूशन जो हमारा है हो गया है। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है 3 4 2 3 4 2 6 के, ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन को कितना भी घुमा दे भाई, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। कह रहा है 3 4 2 6 और के दे रखा है इसी में, के का मान आपको सिर्फ बताना है, लेकिन 6 से विभाजित होना चाहिए और 5 से नहीं। तो आप सभी जानते हो 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, वो संख्या हमारी 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो भैया आप सभी जानते हो 2 की डिविजिबिलिटी रूल होने क्या होनी चाहिए, जिन वो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी जिन संख्याओं के अंत में क्या होगा 0 2 4 6 8, ठीक है, 0 2 4 6 8 हो, ठीक है। तो संख्या हमारी 2 से विभाजित होंगी और 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा भैया, उनके अंकों के योग क्या होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 का लगाएंगे। आप जीरो नहीं रखोगे, क्यों, क्योंकि भैया देखो हमें के की जगह ऐसा अंक रखना है जो हमारा सिर्फ क्या हो 6 से विभाज्य हो लेकिन 5 से नहीं। अगर मेरे भाई के की जगह 0 रख दोगे ना तो भैया ये आपका 5 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जिन संख्याओं के अंदर 5 और 0 हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे सबसे पहले। क्यों ऐसा चेक करें समझाते हैं। देखिए 3 और 4 7 2 9 6 क्या हो गया 15 हो गया। आप कह दोगे इतना जोड़ने पे आ रहा है 15, हम के की जगह क्या रखें कि भैया ये 3 से विभाजित हो जाए और 5 से ना हो। मतलब कहने का मतलब देखो समझिएगा, यहाँ पे 15 हो गया, अगर हम 15 में 1 रख दें 15 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये तो 3 से कटेगा नहीं। हमें 6 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, यानी कि 3 से पूर्णतः कटना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 से कौन कौन सी संख्याएं रखने पर कट नहीं के बराबर में। अगर हम के बराबर 2 रख दें तो 15 2 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगी, ये भी 3 से नहीं कटेगा। के बराबर अगर लोग 3 रख दें 15 3 क्या हो गया दोस्तों 18 हो गया। क्या हो गया, आप कह दोगे 15 3 हो गया हमारा 18, यानी कि 3 से कट जाएगा। और के की जगह हम लोग 3 रख देंगे ना तो ये 2 से नहीं कटेगा। समस्या तो ये आ रही ना भैया, देखो 6 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए 3 से भी कटनी चाहिए और सेम वही अंक हमारा 2 से भी पूरा कटना चाहिए। यानी कि के बराबर अगर आप 3 रख दोगे ना तो ये भैया इसके अंकों को 3 से तो कट रहा है लेकिन ये पूरी संख्या 2 से नहीं कट रही है। तो भाई 6 से डिविजिबिलिटी रूल ये फॉलो ही नहीं करेगा। तो मेरे भाई के बराबर हमको कोई ऐसा अंक रखना है जो 3 से भी कटे, मतलब 2 की भी डिविजिबिलिटी रूल बने और 3 की भी डिविजिबिलिटी रूल बन जाए। तो हम क्या करें, अगर हम लोग 4 रख लें, ठीक है, तो 15 और 4 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। अगर हम लोग दोस्तों के बराबर 6 रख लें तो 15 6 क्या हो जाएगा, आप कह दोगे 15 6 हो जाएगा 21 है, ये हमारा 3 से कट जाएगा पूर्णतः। यानी कि के बराबर अगर हम लोग 6 रख देंगे ना तो भैया आपका 3 4 2 6 और ये 6 के बराबर 6 आ गया। इसके अंकों के योग पूरा हमारा क्या कट रहा है 3 से कट जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट में 6 है यानी कि पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर हम लोग के बराबर 6 रख देंगे ना तो ये पूरी संख्या हमारी 2 से भी और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी। जब 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो ये संख्या हमारी दोस्तों 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो भैया के बराबर हम लोग 6 ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो 5 से विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस संख्या के अंत में 0 नहीं है और ना ही 5 है, 6 है। अगर जिस संख्याओं के अंत में 5 से विभाजित करेंगे हम क्या होता है भैया, जिन संख्याओं के अंत में 0 हो या 5 हो वो संख्या हमारी 5 से विभाजित होंगी पूर्णतः रूप से। लेकिन यहाँ पे तो 6 आ रहा है लास्ट में, यानी कि के बराबर 6 रख दिया है। तो भैया हमारा 6 के डिविजिबिलिटी यहाँ पे फॉलो भी कर रहा है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो के का मान क्या होगा, आप आसानी से कह सकते हो भैया के बराबर यहाँ पे 6 ही होगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।